कोलकाता रेप मर्डर केस, रहस्य, आक्रोश और न्याय की गुहार। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन जनता का आक्रोश थम नहीं। वो रात एक सामान्य रात नहीं थी। कोलकाता की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन पीड़ित परिवार के घर में चीखें गूंज रही थी। उनकी बेटी, एक ट्रेनी डॉक्टर जो भविष्य की उम्मीद थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी बेरहम हत्या और उसके साथ हुए जघन्य अपराध ने परिवार को सदमे में डाल दिया था। लेकिन सबसे भयानक मोड़ तब आया जब पुलिस ने परिवार के सामने बेटी का शव लौटाया। पैसों का ऑफर और पुलिस की बेरुखी। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि जब उन्हें उनकी बेटी का शव सौंपा गया तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पैसे देने की पेशकश की। यह सुनते ही जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या उनकी बेटी की जिंदगी की यही कीमत थी? क्या पुलिस की जिम्मेदारी इतनी ही थी कि शव लौटाते वक्त पैसे ऑफर कर दिए जाएं? पिता ने भारी दिल से कहा, जब हम अपनी बेटी की मौत का मातम मना रहे थे, पुलिस पैसे दे रही थी। क्या यही मानवता है? क्या यही जिम्मेदारी है? उनके इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था और पुलिस का यह रवैया मामले को और भी संदेहास्पद बना रहा था। आखिरी संस्कार और पुलिस की अदृश्यता। अंतिम संस्कार के वक्त परिवार को घेर कर रखने वाली 600 पुलिसकर्मियों की भीड़ अचानक गायब हो गई। जब हर कदम पर निगरानी रखी, लेकिन जैसे ही रस्में पूरी हुई, वहां कोई पुलिस वाला नहीं था। पीड़ित परिवार अकेला खड़ा था, दर्द में डूबा हुआ, लेकिन पुलिस की कोई मदद नहीं थी। आक्रोश और न्याय की मांग। पूरे कोलकाता में इस घटना को लेकर आक्रोश फैल चुका था। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, हाथों में कैंडल्स लिए न्याय की मांग कर रहे थे। बुधवार की रात कोलकाता की सड़कों पर एक सुनापन था, जो चीख चीख कर न्याय की गुहार लगा रहा था। शुभेंदु अधिकारी का अमित शाह को पत्र। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से राष्ट्रपति पुलिस पदक और अन्य पुरस्कार वापस लेने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है और यह मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर घिनौनी पोस्ट्स और सीबीआई की रिपोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर पीड़िता के बारे में की जा रही अश्लील टिप्पणियों को लेकर रुख अपनाया। कोर्ट ने सीबीआई से 8 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि पीड़िता की तस्वीर के साथ की गई घिनौनी टिप्पणियां समाज के किसी भी सदस्य के लिए अस्वीकार्य हैं। रहस्य और साजिश के सवाल। इस केस के साथ जुड़ी रहस्यमयी बातें खत्म होने का नाम ही ले रही। संदीप घोष, जो इस केस में सबसे प्रमुख आरोपी हैं, पर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका विचाराधीन है और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। क्या है आगे? क्या कोलकाता की सड़कों पर जलती ये कैंडल्स कभी बुझेंगी? क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा, या ये मामला भी अन्य मामलों की तरह समय की धूल में दब जाएगा? पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और जनता जवाब मांग रही है। यह मामला अब केवल एक अपराध नहीं है, ये व्यवस्था और इंसानियत के टूटने की कहानी